इंदौर में पत्रकार कल्पेश याग्निक आत्महत्या मामले में फर्जी जमानत का मामला सामने आने के बाद एक बार फिर से क्राइम ब्रांच ने 2022 के केस को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी, जिसमें 54 लोगों को आरोपी बनाया गया था और केवल 34 लोगों की ही गिरफ्तारी सुनिश्चित हो पाई थी। पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी राजेश त्रिपाठी के मुताबिक एमजी रोड थाना क्षेत्र में फर्जी जमानत को लेकर 2022 में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसमें 54 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए थे और कई दस्तावेज भी मौके से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बरामद किए थे, जिसमें कई रजिस्ट्री से लेकर कई डायरियां भी शामिल थी। और इसी के तहत 2022 की कार्रवाई शिथिल होती हुई नजर आई थी। केवल 34 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो पाई थी, जिसमें 54 आरोपी बनाए गए थे। लेकिन ताजे मामले में पत्रकार कल्पेश याग्निक की आत्महत्या मामले में आरोपी महिला को फर्जी तरीके से जमानत देने वाले पर जब कार्रवाई हुई तो अब 2022 की फाइल दोबारा से खोली जा रही है और अब बचे हुए 20 लोगों की पुलिस अब तलाश में जुटी हुई है। निश्चित रूप से ये कोई ना कोई गिरोह है। अभी इसमें ये भी देखा जाएगा कि जो केदार डाबी जो फर्जी जमानत लिया है, ये जेल से कब छूटा है और जेल से छूटने के बाद और कितने मामलों में इसने जमानत ली है, इस संबंध में न्यायालयों से भी जानकारी ली जा रही है। अभी ऋण पुस्तिकाएं कई बार ऑनलाइन जो प्रोसीजर हो गया है उसकी वजह से पहले फिजिकली ऋण पुस्तिकाएं मिलती थी तो वो जब्त हो जाती थी न्यायालय में, या फिर उसमें एक नोटिंग लगा दिया जाता था, तो उसकी वजह से वो दोबारा जमानत लेने के लिए जब वो पेपर प्रस्तुत होते थे तो उसमें सील न्यायालय की लगी होती थी। लेकिन अब ये प्रक्रिया जो ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई है तो उसमें वो ऑनलाइन कभी भी ज़मीन के पेपर्स निकाल लेते हैं और उसके आधार पर न्यायालय को कई बार ये नहीं मालूम पड़ पाता कि इसमें पूर्व में जमानत ली गई है अथवा नहीं ली गई है, और उन्हीं पेपर्स का इस्तेमाल करके पुनः जमानत ले लिया जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। न्यायालय को गुमराह करना होता है। और अब इसमें ये जानकारी ली जाएगी कि अभी ऐसे और कई मामले तो नहीं हैं जिसमें न्यायालय में फर्जी जमानतदार जिन्होंने पहले भी किसी की जमानत उस ज़मीन के पेपर में ले ली है और उसी ज़मीन के पेपर लगा के दूसरों की जमानत ले रहे हैं, ऐसा कोई गिरोह अगर अभी भी सक्रिय तो उसके संबंध में विस्तृत जानकारी लेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, सूची तैयार की जाएगी ऐसे आरोपियों की? डेफिनेटली वो सूचित है। पूर्व में भी जो एक इस तरह की कार्रवाई हुई है उसमें लगभग 54 लोग मुलजिम हैं 2022 में, उसमें से लगभग 34 लोग अरेस्ट हो गए हैं और जो बचे हुए हैं अब उनकी भी तलाश की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।